नमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सदस्यों को। आज ये जो वीडियो है ये अखिल भारतीय विष्णु महासभा में जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले मैं भगवान दास जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना इस संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो उनका साधुवाद, और मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि इस कर्तव्य को मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अब मैं समाज में जो चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से लेके जाना और क्या चलेगा आगे, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कल जैसे कुछ लिस्ट जारी हुई थी, वो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ सदस्यता ग्रहण से संबंधित थी। उनमें जितने भी प्रभारी बनाए गए थे वो सदस्यता ग्रहण से संबंधित प्रभारी थे, ना कि वो चुनावी प्रक्रिया से संबंधित, मतलब कि चुनाव के अंदर जो अधिकारी होंगे उनसे संबंधित नहीं थी। चुनावी जो अधिकारी होंगे उनकी अलग से लिस्ट निकलेगी। ये सदस्य सभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रभारी बनाए हैं सदस्यता ग्रहण के लिए। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता ग्रहण करनी है विष्णु समाज के अंदर, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हो सके, पारदर्शी प्रक्रिया उसमें लगे और किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा ना हो। बात रही कि ये जो प्रभारी बने हैं, ये प्रभारी क्या चुनाव में खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखो, ये सिर्फ सदस्यता अभियान से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका चुनावी प्रक्रिया के अंदर किसी भी प्रकार से भाग ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि चुनाव अधिकारी जो होंगे या चुनाव से संबंधित जो भी जब प्रक्रिया चलेगी चुनाव की, उस वक्त जो भी चीज़ें होगी वो लोग चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वो सिर्फ चुनाव करवाएंगे। तो ये एक बिंदु था, वो मैं आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे संदेश आ रहे हैं कि हमारे पहले से लिस्ट बनी हुई है और दोबारा हम आजीवन सदस्यता के लिए ऐप का यूज़ करें या नहीं करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी अगले 1-2 दिनों के अंदर सदस्यता ग्रहण के लिए 2 रूप से ये शुरू होगी। एक जो होगी जिसमें एक रसीद बुक होगी जिसके तहत होगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और दूसरी जो होगी वो ऐप के द्वारा होगी। मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐप बन रहा है उसके अंदर आप जाइए और उसके तहत सदस्यता ग्रहण करिए, और आधार कार्ड के तहत आप कर पाओगे तो आपके लिए जो कार्ड आएगा और या जो भी आपकी शुरुआत में रसीद आएगी तो आगे बहुत लंबे समय तक काम में रहेगी। और रसीद बुक से भी आप अगर सदस्यता ग्रहण करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन लास्ट में हम सब चीज़ें चेक करेंगे कि कहीं 2 जगह तो नहीं हुआ है कि आपने ऐप के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और वहाँ बुक में भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आधार नंबरों के आधार पर हम पता कर लेंगे कि कौन किसने 2 जगह या 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसमें से एक रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाएगा। इसलिए आप उसके बाद में किसी तरह का तनाव पैदा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मेरी कहने की ये है कि जिन्होंने पहले सदस्यता आजीवन ग्रहण कर रखी है, उनकी जो पुरानी पर्ची है वो आपके काम आ सकती है। अब वापस से दोबारा सदस्यता ग्रहण करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐप के अंदर आना चाहते हैं तो फिर से आपको जो राशि है वो दे करके आप ऐप के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन वही बात मैंने बताई कि जो पुराने वाली फिर पर्ची है वो आपकी खारिज हो जाएगी। तो इस बात को दिमाग में आप रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागृति पैदा करें। चुनाव के अंदर आगे जो भी चीज़ें चलेगी उसके अंदर जितना समाज सजग रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यताकरण होगी, उतने ही अच्छे चुनाव हो पाएंगे।
एक और मेरी आप सभी से विनती थी कि कृपया मुझे ना लगातार फ़ोन करना या हर कोई, मतलब मैं आपको बता दूं, कल रात से लेकर अब तक 1000 से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आ गए हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैं जवाब नहीं दे पाता इतने फ़ोन के, क्योंकि लगातार फ़ोन बज रहा है, ये ठीक नहीं है। मैसेज भी इतने आ रहे हैं कि मैं पूरे मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना मैं आपको कह दूं कि अगर आपका कोई भी मैसेज आएगा उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। समय लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। मैसेज आप करिए, उस पर आपको ज़्यादा जानकारी अच्छे से मिल सकेगी। सभी मैसेजों का मैं जवाब अभी तक दिए हैं मैंने, और मैं दूंगा आगे। तो कोई भी संशय हो, शंका हो, आप मैसेज करिए। तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ मेरा व्यक्तिगत के बारे में, कि आप सभी मेरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा जो पिछले 4 साल से मैं समाज के अंदर सामाजिक कार्य करता आया हूँ, तो मेरे असूलों के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। तो चुनाव के अंदर अगर मैं मुख्य सलाहकार हूँ, तो आप समझिए कि पारदर्शिता के साथ में ही चुनाव होंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ का संशय नहीं रखें, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चुनाव बिल्कुल जो समाज के लोग तय करेंगे, जिस व्यक्ति को, वही अध्यक्ष बनेंगे। बस सदस्यता अभियान के ऊपर और उनको बूथ तक लाकर वोट दिलवाना, ये समाज का और वहाँ के जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी जो आगे की प्रक्रिया है, वो समय समय पर आपको बता दी जाएगी। जैसे जैसे महंत जी मेरे को बताते रहेंगे या महंत जी खुद इस चीज़ को बताते रहेंगे, इसके आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और ये जो चुनावी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है महासभा से, महासभा की कार्यकारिणी से। तो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है और न इसकी कोई मतलब करेगा, मैं आपको ये बता दूं। तो महंत जी और महंत जी के रूप सलाहकार के रूप में हम हमारी पूरी अच्छी टीम दोबारा बनाएंगे, इसके चुनाव से संबंधित, अधिकारियों से संबंधित। और अभी जो महंत जी ने पूरे बना दिए हैं ये प्रभारी, जो सिर्फ सदस्यता ग्रहण तक है, सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बहुत ही खुशी और एक उत्साह का जो मेला है चुनावी, जो समाज की सर्व संस्था के अंदर अभी शुरू हो चुका है, उसमें आप भाग लीजिए और उत्साह के साथ भाग लीजिए। समाज के अंदर इसकी जागृति पैदा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएं, जिससे कि वो चुनाव में शामिल हो सके और समाज के अंदर एक अच्छा अध्यक्ष दे सके। और शांति में 100 गुण है। और सवाल, अंतिम सवाल भी अपन कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब अपन खुद भी ढूंढ सकते हैं। ऐसी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय विश्व महासभा का जो संविधान है और जो सोसाइटी एक्ट है, उसके अनुसार ही होंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, न उसमें कोई एडिशन है न कोई डिलीशन है। तो यही मैं बात सबको बताना चाहता हूँ। कृपया आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कोई मन गणंत या किसी तरह से कोई चीज़ें इसमें आ जाएगी या क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो शब्द से शब्द तक उस संविधान में लिखे हुए हैं, उसका पूरा पालन होगा। और वो संविधान जो महासभा का है, वो यूपी के संविधान एक्ट, यूपी सोसाइटी एक्ट 1860, 1975, मतलब 1860, 1975 और 2009 के तहत ये संविधान बना हुआ है और मुरादाबाद रजिस्ट्रार के द्वारा पास किया हुआ है। तो उसी के हिसाब से ही चुनाव होंगे, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चुनावी जो कार्यकारिणी है वो अपना काम करेगी। किसी का इसमें न तो कोई पक्षपात होगा और न ही किसी का कोई इसमें इंटरफेयर होगा और न उसको स्वीकार किया जाएगा। तो ये मैं बात समाज को बताना चाहता हूँ। आप निश्चित रहिए, चुनावी प्रक्रिया में भाग लीजिए, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए।
बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।